गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। म्यूजिक 11th एंड 12th क्लास। परीक्षा में आपके द्वारा जो गलतियां होती हैं लिखने में, उसमें लापरवाही सबसे खास चीज दिखती है। जैसे राग के सिद्धांत क्या हैं? राग के ठाट और राग के सिद्धांत क्या है? ठाट गाए नहीं जाते। ठाट गाए नहीं जाते। राग गाए जाते हैं। ठाट संपूर्ण जाति के होते हैं। राग की सभी जातियां समान नहीं होती। ठाट में बादी संवादी नहीं होते। राग में बादी संवादी का होना परम
राग में वादी संवादी का होना परम आवश्यक है। ठाट में वादी संवादी नहीं होते। भारतीय ठाट 10 माने गए हैं। राग बहुत सारे होते हैं। ठाट सभी रागों का होता है। राग रागनी ठाट की पुत्र पुत्रियां पत्नी पत्नी हैं। कोई समय नहीं होता। राग में ऋतु ठाट और राग में क्या अंतर होता है? ठाट और राग के सिद्धांत क्या है? और जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये ठाट के सिद्धांत ये हैं, राग के सिद्धांत ये हैं, और दोनों के सिद्धांतों में जो अंतर है वो सारी क्वालिटीज के अंदर आती हैं। नंबर 1, ठाट गाए नहीं जाते।
ठाट गाए नहीं जाते। उनसे ये पता चलता है कि हम अपने स्वरों का अभ्यास किस तरह से करें। ठाट के नाम होते हैं, 10 ठाट हैं। बिलावल है, कल्याण है, पूर्वी है, तूड़ी है, मारवा है, भैरवी है और खमाज है। ये सारे ठाटों के नाम हैं, 10 ठाट हैं। आपको पता है, आपको लिखाए भी थे, आपके पास किताब भी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, नेट पे दे सकते हैं। भारतीय ठाट 10 हैं। ठाट से रागों का जन्म होता, रागों से ठाट का जन्म नहीं होता। यानी कोई भी राग है, राग में जो स्वर हैं और वादी संवादी वो बताते हैं कि ये राग किस ठाट से उत्पन्न हुआ है। और ठाट में जो स्वर हैं वो स्वर क्या हैं? सा, रे, गा, गा, मा, पा, धा, नी, सा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये स्वर है। इन स्वरों से ठाट की रचना होती है। ये स्वर यही राग में लगते हैं। तो इनमें से कौन कौन से स्वर हमारे किस राग में लगे हुए हैं और वो स्वर हमारे किस ठाट में लगे हुए हैं, तो वो स्वर हमें बताते हैं कि इसका पिता कौन है। तो ये नॉलेज हमको मिलती है। ठाट भैरवी राग भैरवी ये स्वर ठाट भैरवी में लगते हैं। अगर ये स्वर किसी भी राग में आपको लगे हुए दिखाई दें, किसी भी स्वर में आपको लगे हुए दिखाई दें ये स्वर, तो समझ लेना वो ठाट भैरवी ही है। जैसे राग राग मालकोस,
राग मालकोस, इसमें गा, धा और नी, ये स्वर इसके अंदर कोमल राग मालकोस में लगते हैं और रे पा, इसमें रे और पा वर्जित है। अगर इसमें रे और पा लगा दिया जाता है तो ये राग हमारा फिर मालकोस राग के कोई और राग हो जाता। इसमें दोनों वर्जित कर दिए। अगर इसमें रे लगाते तो कोमल रे ही लगाते, अगर लगाते तो कोमल रे लगाते, और कोमल रे नहीं लगाते तो शुद्ध रे लगाते तो गा तो हमारा हो जाता, तो उससे भी हमारा राग चेंज हो जाता, उससे हमारा राग चेंज होता, फिर वो मालकोस हमारा नहीं रहता। तो मालकोस क्या है? औरव जाति का राग है। और क्योंकि जाते समय 5 1 2 3 4 5 सातों जैसी है वैसे ये कोई बात नहीं है। तो ये 5 स्वर लगे हैं। जाति और जाति इसकी हो गई। आरोह में भी 5 है, अवरोह में भी 5 है, तो इसकी हमारी हो गई औडव जाति। लेकिन ये औडव राग भैरवी का, इसका पिता जो है ये ठाठ भैरवी, इसको लिखना पड़ेगा ठाठ भैरवी, ठाठ भैरवी राग मालकोस। तो ये मालकोस जो है ये ठाठ नहीं है, ये मालकोस एक राग है। निकला किससे है? ये भैरवी ठाठ से निकला हुआ है। इसका पिता है वो भैरवी है, पिता कह लो, माँ कह लो भैरवी, क्योंकि भैरव की पत्नी भैरवी है। राग भैरव है, भैरव पति है, वो तो ठाठ भी है भैरव और राग भी भैरव। तो कोई पिता अपने बच्चों का नाम अपने नाम से रख देते हैं, अपने नाम ताकि मेरे मरने के बाद ये मेरा नाम चलाएगा, तो पिता पुत्र का एक नाम हो। तो ये ठाठ भैरवी राग भी है और इससे अब ठाठ भैरवी में 7 के 7 स्वर लगते हैं तो राग भैरवी में भी 7 स्वर, लेकिन 7 स्वर राग भैरवी में इस क्रम से नहीं लगेंगे। राग भैरवी में धा नी सा रे ग मा ग म प द प म ग म ग रे सा, मतलब जाना जो आना जो है धा नी सा धा गा रे गा, सा के बाद गा गया, सा गा मा प धा मा, धा के बाद पानी से, लेकिन धा मा पा ना सके ना आके धा से मा पे आ गए। तो ये क्या है कि हम ठाठ में किसी भी स्वर से कूद के दूसरे स्वर पे बिना क्रम के नहीं जा सकते, लेकिन राग के अंदर एक स्वर से दूसरे स्वर में वक्रता जो होती है, ठाठ के अंदर वक्र स्वर प्रयोग नहीं होते, ठाठ में सीधे स्वर प्रयोग होते हैं। लेकिन राग में हमारे वक्र स्वर, क्योंकि राग के हमारे सिद्धांत अलग हैं और ठाठ के सिद्धांत हमारे अलग हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको केवल इतना ही बताते हैं जो गलतियाँ आपकी होती हैं, ताकि भविष्य में आप उन गलतियों को ना कर सकें। थैंक यू।